हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। और आज मैं ब्लॉग इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कल मैं गई थी कहीं बाहर और इतनी गंदी धूप थी भाई साहब, इतनी गंदी धूप थी। हालांकि कल कई सारी जगहों पे बहुत अच्छी बारिश हुई थी, पर जहाँ मैं गई थी वहाँ नहीं हुई थी। इतनी धूप थी वहाँ की, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था। और आज सडनली मौसम इतना प्यारा हुआ है, इतना सुंदर हुआ है और इतनी अच्छी बारिश हुई और क्या हवा चल रही है। मतलब मेरे बाल जो है हवा से ही ब्लो ड्राई हो जाएंगे ऐसा लग रहा है। वैसे मैंने कल ब्लो ड्राई करवाया था अपने बालों को, तो सुंदर लग रहा है। पर जो सुंदर मौसम हुआ है, मेरा तो मन खुश हो गया, आत्मा तृप्त हो गई मौसम देख के। और हरियाली ही हरियाली है, बड़ा मज़ा आ रहा है। बस कोई वाइब करने के लिए चाहिए। मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है अपने मौसी के घर पे जा चुकी है आज, तो मैं अभी अकेले ही मौसम एंजॉय कर रही हूँ क्योंकि उसके उधर भी बारिश नहीं हो रही है। तो मैं ऐसा सोच रही थी कि अगर अभी वो होती तो हम लोग कुछ तो चटर पटर बनाते। भाई हाँ, मज़ा आ गया। मतलब भाई अलग ही लेवल की खुशी है मेरी मौसम को देखते हुए। इतना मस्त मौसम है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और मेरा घूमने जाने का मन है, पर मेरे कोई भी दोस्त आज फ्री नहीं है, अकेली मैं ही फ्री हूँ क्योंकि आज वर्किंग डे है और मेरी ट्यूशन क्लासेस शाम को होती हैं, इसलिए मैं दिन भर तो फ्री हूँ आज, क्योंकि आज मेरी मॉर्निंग की क्लास नहीं थी। और मैं एंजॉय कर रही हूँ मौसम, इतना सुंदर मौसम है, बड़ा ही मज़ा आ रहा है। और आप लोग के तरफ भी अगर बारिश हो रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बड़े दिनों से मैंने ब्लॉग नहीं डाला। हालांकि मैंने कई सारा ब्लॉग रिकॉर्ड करके रखा, पर इतना बिजी शेड्यूल चल रहा है ना, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं अभी लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, कभी कुछ मेडिकल इमरजेंसी, कभी कुछ, तो मैं कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि आज कुछ रिकॉर्ड नहीं करते हैं, आज बस ऐसे ही मैं थोड़ा बकर कर लेती हूँ और आप लोग मेरी बकवास सुन लेना। एक तो हमारे यहाँ पे ऐसा हुआ है 2-3 दिनों से, पता नहीं क्या होता है कि मेरे गांव में मेरे ही एरिया की जो लाइट होती है ना, हर बार ख़राब होती है। भगवान जाने क्यों कैसे। और जैसे गर्मी स्टार्ट होता है तो लाइट ख़राब होना मतलब फिक्स है, एकदम फिक्स है। और 3-4 दिनों से लाइट नहीं है। इन्वर्टर ने भी जवाब दे रखा है। अभी आपको बैकग्राउंड में सुनाई दे रहा होगा, कुछ लोगों के घर में जनरेटर वगैरह चल रहा है, तो कुछ लोगों के घर में क्या, मेरे चाचा के घर में चल रहा है। और मैंने अपना पावर बैंक चार्ज करके रखा है। मैंने फिर एक नया पावर बैंक ख़रीदा कि भाई कम से कम लाइट नहीं आ रही है तो कुछ तो सहारा चाहिए, क्योंकि फ़ोन के बिना तो आजकल लोगों का जीवन अधूरा है। और मैंने ये सोच के अपनी मॉर्निंग की ट्यूशन क्लासेस मतलब शाम को शिफ्ट की थी, जो घर पे मैं पढ़ाती हूँ, ताकि मुझे जो है सुबह जल्दी उठना ना पड़े। पर ऐसा हुआ है, मैं थोड़ा बैठ जाती हूँ, फिर बैठ के बात करते हैं। पर ऐसा हुआ है कि लाइट 3 दिनों से धोखा दे चुकी है, तो मैं अब इवनिंग वाली क्लासेस को मैंने कर दिया है 3 बजे के आसपास, कि मैं उस टाइम पे पढ़ा लिया करूँगी, क्योंकि शाम को तो इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो चुका है तो कुछ काम आ नहीं रहा है। आप मेरे पीछे देखो, इतना सुंदर, ये देखो इतना सुंदर लग रहा है। और मैंने कल ही ब्लो ड्राई करवाया था। मुझे अगर पता होता ना कि भगवान जी ऐसा चमत्कार करने वाले हैं तो भाई मैं ब्लो ड्राई पे पैसे ना फूकती, मैं मस्त अपना हेयर वॉश करके बैठ जाती छत पे और भगवान जी फ्री में मेरा ब्लो ड्राई कर देते। मैं बिना मतलब के 1000 रुपये फूक के आ गई। अभी मुझे बड़ा ख़राब लग रहा है, पर ब्लो ड्राई करवाने के बाद बाल दिखते तो बढ़िया है। वैसे तो अभी मेरे बाल बड़े सारे पक चुके हैं। अब क्या, इतना एक्सपीरियंस हो चुका है ना लाइफ में, तो अनुभव से पके हैं वो मेरे बाल, ऐसे फ्री में नहीं पके हैं। तो अभी मैं अपनी दोस्त को मिस कर रही हूँ कि अगर वो होती तो हम लोग कुछ तो बनाते। मेरी मम्मी भी नहीं है घर पे, कुछ तो बनाते, कुछ चटर पटर बनाते, खाते, मज़े करते, मौसम एंजॉय करते। पर मैं सोच रही हूँ कि कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं, मतलब एटलीस्ट मैं मस्त कॉफ़ी तो बना के पी सकती हूँ। देखते हैं क्या करते हैं।
वैसे आप लोग क्या कर रहे हो? मुझे तो ब्लॉग करने में पता है, रेसिपी वीडियोस में पोस्ट करती थी ना, मतलब रेसिपी तो, कुकिंग तो एक थेरेपी है मेरे लिए, वो तो मज़ा आता है मुझे। पर अगर कुछ नई और टेस्टी चीज़ बनानी है तो दाल चावल भाई रोज़ नहीं बनता, कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ अलग बनाना है, ट्राई करना है तो वो बोलो, मैं खुशी खुशी बना के खिला सकती हूँ। दाल चावल रोज़ नहीं, वो मेरे बस के बाहर है, मतलब वो नहीं होगा मेरे से। पर अभी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं ब्लॉगिंग ज़्यादा एंजॉय कर रही हूँ और इतना मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। मैंने बहुत सारे ब्लॉग जो है बना के रखे हैं, कुछ की एडिटिंग हो चुकी है, कुछ की एडिटिंग बाकी है, पर सडनली कुछ ऐसी इमरजेंसी आ जा रही है कि उस चक्कर में मैं पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपने चैनल पर रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ। पर प्लीज़ आप लोग समझ ही गए होगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, मेरे ब्लॉग्स देखिए, मेरे वीडियोस देखिए। और मैं सोच रही हूँ कि अभी मेरे भी बड़े सारे हेयर फॉल हो रहे हैं, क्योंकि मेरा थायराइड का थोड़ा इशू है, तो उसमें हेयर फॉल होते ही हैं जनरली। और मेरा खाना पीना भी थोड़ा ऐसे ऐसे चलता है, चटोरी जुबान है भाई, बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ मैं। तो इसीलिए मैंने एक हेयर ऑयल की रेसिपी मतलब मैं बनाने वाली हूँ, मेरी नहीं है, भाभी की है। उन्होंने मुझे मतलब बताया था कि उनके बाल बहुत सुंदर हैं। तो अभी आप मेरे पीछे से आवाज़ें सुनो अलग अलग टाइप की, मतलब ये नेचुरल जो भगवान जी का ड्रम बज रहा है ना, पूछना नहीं है। एक अलग ही म्यूज़िकल सेशन चल रहा है बैकग्राउंड में, जो कि प्राकृतिक ड्रम सेशन, म्यूज़िकल सेशन, म्यूज़िकल कॉन्सर्ट, कुछ भी बोल सकते हैं। और जो मज़ा आ रहा है मुझे, मैं मतलब फुल एंजॉय कर रही हूँ इस मौसम को। और मैं क्या बोलूँ, अब मुझे कुछ खाने को मन कर रहा है, बाहर का मन कर रहा है, अब बनाने का भी मन नहीं कर रहा। तब से अपना बाल ही सही कर रही हूँ यार, उड़ उड़ के मुंह पे लगे जा रहा है। मैंने लिप बाम लगाया, बाल जाके चिपक जा रहा है उसमें। इतना तो साला कोई नहीं चिपकता है मेरे से, सब दूर ही रहते हैं, क्योंकि मेरी जुबान बड़ी गंदी है, पता नहीं क्यों। जिसको देखो, अगर मेरे से किसी का बॉन्ड बन गया, मतलब जिससे भी मेरा अच्छा बॉन्ड बना हुआ है, जो लोग मेरे से बहुत क्लोज है, वो लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं कैसी हूँ या फिर क्या है, जो भी है। पर जो लोग ना, पता नहीं क्यों, जो भी लोग मुझे मेरे से एक दो बार बात करते हैं, ऐसा नॉर्मल इंटरेक्शन होता है कभी कभार ना, लोगों को मैं रूड लग जाती हूँ। और कुछ लोगों को तो मैं घमंडी भी लगी थी। अगर वो लोग मेरा ब्लॉग देखेंगे तो समझ ही जाएंगे। उन लोगों ने मेरे को बोला था कि भाई ये लड़की बहुत घमंडी है, और अब वही मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मतलब बेस्ट फ्रेंड क्या, हाँ मतलब मेरे बेस्ट दुश्मन है। बेस्ट फ्रेंड तो नहीं बोलूँगी मैं, कभी नहीं बोलूँगी, तुमको समझ तो आ ही रहा होगा मैं क्या बोल रही हूँ। तो क्या ही कर सकते हैं, इसीलिए ना इंसान को पहले पहले जज नहीं करना चाहिए। मैं क्या बोल रही थी यार, मैं मौसम से लेके मैं कहाँ पहुँच गई, वही बोल रही हूँ। मुझे समझ नहीं आता, मैं चलते चलते किधर निकल जाती हूँ ना, बात करते करते मुझे समझ नहीं आता है। पर कुछ चीज़ें तो मैंने लॉजिकल बोली है, आप लोग एग्री कर सकते हो मेरी इस बात से, और अगर नहीं करते तो भी करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं है। और मैं मतलब क्या बोलूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकती मैं। अगर कोई भी है जो मेरे को एक अच्छा सा हेयर कट सजेस्ट कर दो यार, क्योंकि बहुत टाइम हो गया मैंने हेयर कट नहीं लिया है। मुझे अभी हेयर कट का नीड है, क्योंकि बाल नीचे से बेहाल हो चुके हैं। बस मैं ब्लो ड्राई करवा के काम चला रही हूँ अपना, क्योंकि वो थोड़ा सा मतलब अचानक से बालों में जान डाल देता है, मुझे ऐसा लगता है, जो कि हम घर पे भी कर सकते हैं। पर पता नहीं क्यों सेलो जाके पैसे फूकने में ज़्यादा मज़ा आता है, और उसके बाद फिर मैं मंथ एंड में रो रही होती हूँ कि मेरा पैसा कहाँ गया। भाई मेरा पैसा खाने में, कपड़े में और इन्हीं सब चीज़ों में जा रहा है, सेविंग्स तो वो नहीं है। और फ्लिपकार्ट वाले मुझे गुल्लक के ऑप्शन दे रहे हैं, जो गुल्लक मैंने मंगा के रखा है कि मैं उसमें पैसे सेव करूँगी, जो मैं नहीं कर पाती हूँ। भाई मेरी मम्मी कर रही हैं, जो भी मेरी ट्यूशन की फ़ी आती है ना, मैं उनके हाथ में रख देती हूँ, और वो उसको भर देते गुल्लक में कि अगर ये बाहर रहा तो ये लड़की तो नहीं छोड़ेगी भाई, इसके बस की तो बाहर, इसके बस का बाहर है। और कुछ ऐसे अच्छे लोग भी हैं मेरी ज़िंदगी में, मतलब कुछ ज़्यादा ही अच्छे लोग हैं मेरी ज़िंदगी में, नाम तो नहीं लूँगी मैं, पर है अच्छे भाई, नज़र उतार लूँ मैं पहले। कुछ बड़े ही अच्छे लोग हैं मेरी ज़िंदगी में, जो लोग भाई मुझे स्पॉइल कर चुके हैं, खाने में, कपड़े में, मेरे खर्चे बढ़ने में भी उन्हीं लोगों का हाथ है, मेरे दोस्तों का।
कुछ तो दोस्तों का, कुछ और भी लोग हैं उनका। मतलब हाँ, अगर कभी गलती से मुझे कुछ पसंद आया और मैंने किसी चीज़ की लिंक भेज दी कि भाई ये देखो बहुत सुंदर लग रहा है, लेने का मन है, या कभी मैंने ये बोल दिया कि भाई ये देखो मुझे दिला दो, तो मुझे मिल जाता है। और उसके बाद कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके ऊपर मेरा बहुत सारा गिफ्ट उधार है, तो वो मैं लूँगी। और वो लोग मेरे से ये बोलते हैं कि भाई तुम गोरखपुर आओ, और जब मैं गोरखपुर जाके और मैं कॉल या मैसेज करूँ ना कि कहाँ हो गया है, तो मैं गोरखपुर में नहीं हूँ, मुझे यही सुनने को मिलता है। मैं क्या बोलूँ इस पे, कुछ नहीं बोल सकती। पर इंसान को समझना तो चाहिए। अब पता है, मैं अभी मुझे नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है थोड़ी मोड़ी। मैं तो सोच रही हूँ तेज बरस जाओ भाई, मैं भीग के मैं नहा भी लूँ बारिश में, मेरा ब्लो ड्राई जाता है तो जाए पैसा भाड़ में। क्योंकि ब्लो ड्राई होने के बाद मैं 4-5 दिन में कितना ब्लो ड्राई कर रही हूँ यार। पर क्या करूँ भाई, 1000 रुपये फूका है मैंने, बोलूँगी मैं, पैसे खर्च हुए मेरे। हालांकि ये नॉर्मल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, पर फिर भी 1000 रुपये गए हैं। उसमें मैं 2 टी शर्ट ले लेती बढ़िया। मेरी बहन बोल रही थी तुम यही ब्लू टी शर्ट पहन के क्यों ब्लॉग बनाती हो या अपनी वीडियोस बनाती हो, क्योंकि लगातार मैंने 2 वीडियोस डाल दिए थे सेम टी शर्ट में। हालांकि वो दोनों ही अलग अलग दिन की थी, पर थी सेम टी शर्ट में। तो मैंने बोला अगर कोई मेरे से पूछेगा तो मैं बोल दूँगी कोई बहुत ही स्पेशल इंसान मेरे को ये टी शर्ट गिफ्ट किया था। तो उसका जवाब ये था कि बहन मैं उस वीडियो पे कमेंट कर दूँगी कि तुमको किसी ने गिफ्ट नहीं दिया है, तुम इस लायक नहीं हो कि तुमको कोई भर भर के गिफ्ट दे। जबकि लोग मुझे गिफ्ट देते हैं, पता नहीं क्यों वो मुझे ऐसा नहीं समझती है। वो मेरे से क्योंकि भर भर के गिफ्ट लेती है, ठीक है। तुमने गिफ्ट किसी ने तुम्हें नहीं दिया है तुमने बाय 1 गेट 1 फ्री से वो दोनों टी शर्ट उठाई है अलग अलग कलर में। मतलब सेम टी शर्ट मैंने अलग अलग कलर में उठाई है। मेरे साथ तो ये भी ट्रेजेडी हुई थी, मैंने मरून कलर की 2 टी शर्ट मंगाई थी और मैंने एक किसी को गिफ्ट देना था, मेरी एक बहन को, मेरी एक छोटी बहन को मैंने उसे गिफ्ट देना था, क्योंकि उसका मन था कि दीदी हम लोग ट्विनिंग करेंगे पहन के, ठीक है। और दीदी वो दोनों टी शर्ट खुद ही पहन रही हैं, और बड़े सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आज मैंने मरून पहन के नेक्स्ट डे अगर मैंने फिर से मरून टी शर्ट पहन लिया तो मैंने नहाया नहीं है। भाई बहुत गलत बात है ये, मैं नहाती हूँ, मेरे पास सेम कलर की 2 टी शर्ट है, तो मैं नेक्स्ट डे भी वही पहन लेती हूँ, वो मेरी गलती है। पर अब से कोई कंफ्यूज होके बोलेगा नहीं मुझे। अब बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है और मौसम इतना सुंदर हुआ है ना, मैं सोच रही थी तेज होगा तो मैं नहा ही लूँगी, क्योंकि मम्मी तो है नहीं तो डांट पड़ेगी नहीं, पर कपड़े धोने पड़ेंगे मुझे। धोती हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि मम्मी ही धोती हैं कपड़े बस, पर मम्मी मेरी मुझे बहुत स्पॉइल करती है भाई, बहुत लाड प्यार से पली हुई बच्ची हूँ मैं, मुझे ऐसा लगता है। मैं जब लाड प्यार ऐसा कुछ बात करती हूँ तो मुझे मेरे पापा याद आ जाता है। अभी मतलब 2 साल होने को है उनको गए हुए, पर कभी कभी कुछ पॉइंट्स पे ऐसा लगता है ना, सडनली किसी बच्चे के मुंह से सुनो या फिर कोई अगर बात करते कि अरे यार मेरे पापा ये कर दिए, या मेरे पापा ने फ़ोन किया, या मेरे पापा ने डांट दिया, मुझे सडनली ऐसा हिट होता है ना, मुझे पता नहीं क्यों बुरा लगने। वैसे तो ठीक है भाई, सबके पापा है, सब तो बात करेंगे, पर मुझे उस टाइम पे उस पॉइंट पे ना बुरा लगने लग जाता है, या फिर वैसे लोगों से जलन टाइप की होने लगती है। हालांकि ये बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए, पर मुझे उस पॉइंट पे मतलब जलन होने लगता है कि भाई मत बोलो, सुना नहीं जाता मेरे से, पता नहीं क्यों, क्योंकि ऐसा खतरनाक वाला लाड प्यार मिला है मुझे ना मेरे बाप से यार। मतलब मैं इमोशनल हो रही हूँ थोड़ी, पर मैं मिस करती हूँ यार। हर बच्चा अपने माँ बाप को मतलब बहुत स्पेशल मानता है, स्पेशल होता है, और मैं बहुत मिस करती हूँ, हर पॉइंट पे मिस करती हूँ। हालांकि अभी भी मेरी आंखें भरने वाली हैं, मैं कंट्रोल कर रही हूँ, पर मेरी मम्मी भी मुझे बहुत प्यार करती है, बहुत ज़्यादा ही प्यार करती है। पर मतलब एक पॉइंट होता है ना कि लड़कियाँ बाप से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होती हैं, और मेरा लिटरली ऐसा था कि मेरे पापा से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था। मतलब एक बेस्ट फ्रेंड, काइंड ऑफ बेस्ट फ्रेंड बोल सकते हैं आप, या फिर कुछ भी बोल सकते हैं ऐसा कि मतलब पहले उनको बताना है कुछ, उसके बाद सबको बताना है। मैं अपने दोस्तों की चुगली कर रही होती थी उनसे, तो कभी किसी मतलब कभी मेरे किसी दोस्त का चक्कर चल रहा है या कुछ ऐसा चल रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, मैं वो सारी चीज़ें भी कभी कभी शेयर कर दिया करती थी, ठीक है। ये नहीं है, मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट थे, और कुछ पॉइंट्स पे मतलब ऐसा होता था कि
उनको भी गुस्सा आता था, पर मैं उनके गुस्से को पिघलाना जानती थी। या ऐसा होता था ना कि उनके सामने मेरा शक्ल सामने जाने के टाइम पे ही उनका गुस्सा पिघल जाता था। कुछ तो ऐसा था, लेकिन मैं बहुत मिस करती हूँ उनको। और अभी जब मतलब मेरी क्लासेस होती हैं और जब मेरी फीस आती है, तो मुझे ऐसा लगता ना कि चाहे आप कुछ भी करके कमा रहे हो, कुछ भी करके कमा रहे हो, या आप ट्यूशन क्लासेस कर रहे हो, टीचर हो, प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, कुछ भी कर रहे हो, या कोई जॉब हो, सरकारी प्राइवेट, मतलब मैटर नहीं करता। अगर आप पैसे कमा रहे हो और आपके माँ बाप हैं वो देख रहे हैं, भाई उनको बहुत प्राउड फील होता है। और मुझे मुझे मतलब ये सारी चीज़ों का ना बहुत बुरा लगता है कि शायद वो, चाहे आप कितने भी पैसे कमा रहे हो, आप 10,000 कमाओ या 50,000 कमाओ, या 10 रुपये कमाओ या 50 रुपये कमाओ, फ़र्क नहीं पड़ता, आप कमा रहे हो। और आपका पेरेंट्स, मतलब अगर आपके पेरेंट्स देख रहे हैं और उनको दिख रहा है कि मतलब अगर वो सपोर्टिव है, हालांकि सब सपोर्टिव होता है, ऐसा नहीं है, पर एज अ गर्ल मैं बताऊँ तो मुझे तो भाई बेस्ट माँ बाप मिले दुनिया के। स्पेशली मैं मतलब मेरे पापा से कुछ ज़्यादा ही अटैच थी। ये नहीं कि उनके चले जाने पे मैं ऐसा बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है, हर बच्चा होता है अटैच, पर लड़कियाँ बाप से बहुत अटैच होती हैं। और मुझे मतलब अगर मैं कुछ छोटा सा कर दूँ ना, मैं कुछ बना के खिला देती थी। अभी जैसे कि मैंने कुकिंग चैनल खोला था, तो उस पर मैं है ना, जब भी रेसिपीज़ डालती हूँ तो मैं यही बोलती हूँ कि भाई अगर मैं एक छोटी सी चीज़ बना के खिला देती थी ना, तो वो जो ढिंढोरा पीटते थे कि मेरी बेटी ने ये बना के खिलाया, ये बना के खिलाया। फिर मैं उनके दोस्तों के घर पे जाती थी, तो उनकी लड़कियां मेरे से कंप्लेन करती थी कि भाई तुम क्यों बना के खिलाती हो अपने पापा को, यहाँ आके हमें सुनाते। फिर मेरे पापा बोलते देखो देखो वो तनु ऐसे बनाती है, ये करती, वो करती। मतलब क्या ही बोलूँ मैं। एक दिन मैं फुर्सत में ये सारी स्टोरीज शेयर करूँगी, कब क्या कैसे हुआ। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ कमेंट करना कि आप लोग इंटरेस्टेड हो जानने में, तो मैं शेयर करूँगी। अगर मेरा 1000 सब्सक्राइबर हो जाता है, फिर मैं मतलब कुछ कुछ स्टोरीज शेयर करूँगी। अभी तो बहुत चटर पटर हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो अभी इसको बंद करते हैं और फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, अपना ध्यान रखिए, मौसम एंजॉय करिए, खाइए पीजिए, मज़े करिए। बाय बाय।